भी कभी सम्मान नहीं कर सकता। जब माँ भयभीत होती है, जितना भय माँ को रहता है पिता पति के प्रति, उतना भय पुत्र को भी रहता है पिता के। अगर माँ जब भय न करे तो पुत्र भी कभी भयभीत नहीं होगा। डरेगा पुत्र तभी जब माँ डरे, और माँ न डरे तो पुत्र आप डरा नहीं सकते। हाँ? तो उसी प्रकार से माँ बलशाली थी। देखो सिंह पर सवार, हाँ? खुद लड़ने से ऊपर वो दिखाया भी था, काली बन के आ गई, देखो शंकर जी थरथरा गए। हाँ? तो वैसा पुत्र तो पिता को जानते हुए भी बताया भी परिचय, फिर भी झुके नहीं, क्योंकि माँ के पुत्र थे, माँ का स्वभाव था। हाँ? और लेकिन अकस्मात समय पर दुनिया उसको उस क्षेत्र में उतार ही देती है, और जिस चीज से नफरत व्यक्त करता वही सामने बार बार आता है। तभी देख लीजिएगा, आपको धोती कुर्ता से एलर्जी रही हो तो वो बार बार पहनना पड़ेगा, अवसर पड़ेगा धोती कुर्ता पहन लो। हैं? जिस चीज से एलर्जी करोगे, जिससे मिलना नहीं चाहोगे, वो बार बार आपके पास आएगा, वो मिलेगा। जिससे बोलना पसंद नहीं करोगे, जो खाना नहीं पसंद करोगे, वो हंस के मिलेगा। हाँ? और जो खाना पसंद करोगे कहीं नहीं मिलेगा, है कि नहीं? ये एक अध्यात्म भी है, और दूसरा ये अनुभव करने की बात है कि समझे कि समाज में जिस चीज से मैं समर्पित हूँ वो व्यक्ति नहीं मिलता। भगवान से मैं समर्पित हूँ लेकिन भक्ति नहीं मिल पा रही, वो भाव नहीं बन पा रहा, और भगवान से भागना चाहता हूँ तो बार बार बंधन बांध दिया जा रहा है। भगवान की पूजा करो, ये पंडित जी ने कुंडली बताया, ये ग्रह खराब है। हाँ? कि करना नहीं चाहता। तो इसलिए माध्यम बनता भगवान का। पिता से ज्यादा ज्ञान होता है, तो कहता पिताजी को तमीज नहीं, हमको अगर इतना वर्चस्व मिला होता तो मैं क्या कर डालता। ये शिक्षा देता है ना पुत्र, ये समझाता है पिताजी आपने कुछ नहीं कर पाया, अगर मेरी व्यवस्था होती तो मैं क्या करके दिखा देता। आपने कुछ कर पाया? तो वैसे शंकर जी के पुत्र हैं, वो सोचते हैं एक सिर ज्यादा हो गया पिताजी से तो हम ज्यादा बुद्धिमान, और वो ज्यादा क्रोधी भी। अपनी इसीलिए पिता और पुत्र की बनती भी नहीं। संसार में भी पिता पुत्रों की वही समस्या है आज भी, क्योंकि पुत्र अपने को श्रेष्ठ समझता, ज्ञानी समझता, अनुभव ज्यादा समझता है। पिता को समय समझाने लगता। पिता समाज में पुत्र कभी वो भी रहा है, वो परिस्थितियों को देख तो समझाना चाहता है कि जो मैंने सीख पिता से ली है अपने नहीं ले पाई, वो मैं पुत्र को देना चाहता। हर पिता का यही उद्देश्य होता है। जन्म लेने से पहले पुत्र को सोचता मैं पुत्र को ज्ञानी बनाऊंगा, बलवान बनाऊंगा, बुद्धिमान बनाऊंगा, धनवान बनाऊंगा, और किसी चीज की समस्या मेरे पुत्र को ना पड़े जो मुझे पड़ी। हाँ? ये सोचता जो मेरे पिता से सुख नहीं मिला, वो हमारे घर में तो कुछ खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोले कुछ भी नहीं बेटा, कुछ जल भी दे। तो महाराज जी हमारे यहाँ तो जल भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? तो शंकराचार्य जी ने कहा अपने घर से मिट्टी ला के दे दो, एक कमंडलू में मिट्टी ला के दे दो। तो मिट्टी ला के उसने कमंडलू में मुझे दी, और देखा महाराज बुरा ना माने तो बात पूछना चाहती हूँ। बोले बोलो क्या चाहिए? तो बोले पूछो, हमारे घर में जल भी नहीं था, खाने को भी नहीं था, आपने मिट्टी क्यों मांगी? इस मिट्टी से क्या होगा? तो बोले महाराज जी बोले बेटी मैंने इसलिए मिट्टी मांगी कि तेरी देने की प्रवृत्ति बनी रहे। अगर आज तेरे पास मिट्टी घर में है तो मिट्टी मांग रहा, तो मिट्टी तो दे सकती है, और आज तूने मिट्टी नहीं दे पाई, कल तू धन भी नहीं दे पाएगी। कल धनवान हो गई तो तू तेरा मैं भविष्य देख रहा हूँ, फिर तू धन भी नहीं दे पाएगी। प्राचीन भारत में लोग मिट्टी पर खेतों में पानी के लिए मिट्टी के लिए युद्ध हो जाता था। अपने खेत की मिट्टी को, वृक्ष को निर्दयता से काटोगे तो किसी दिन तुम बकरे को भी काटोगे, और बकरे को काटोगे तो क्रोध आएगा, तो किसी उसी चाकू से किसी इंसान को भी काट दोगे, तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। सत्य, दया और दान